हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स, जिसमें चैप्टर है यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। इसका हम 5 क्लास दे चुके हैं। 4 क्लास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताए तो कंप्लीट कर दिए थे। उसमें लगभग हम 8-9 क्वेश्चन बना चुके हैं। लास्ट क्लास जो था 5वां क्लास, उसमें बताए थे कॉस्ट शीट। ठीक है, आज भी बताएंगे कॉस्ट शीट ही। लेकिन याद रखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट पर यूनिट या पर आर्टिकल नहीं निकालते हैं। लेकिन हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट, पर टन, पर मन जो भी है उसको निकालेंगे। हम लोग मनी यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट मोटा मोटा मतलब ये हुआ। याद रखिएगा इसमें। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में सबसे बड़ा अंतर ये है कि कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल के छोड़ देंगे। क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या स्टेप होता है उसको देख लीजिए, क्योंकि जो लास्ट क्लास नहीं देखे उन लोगों के लिए बोले। जो लास्ट क्लास जो लोग नहीं देखे उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो देख लीजिए, और अगर ठीक से देखना है तो मेरा 5 क्लास देख लीजिए एक कॉमर्स में, समझ में आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए? तो याद रखिए, मटेरियल कंज्यूम, इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। और वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। यही निकाल के छोड़ देंगे, कॉस्ट शीट कंप्लीट। लेकिन क्या है, इसमें कॉस्ट पर यूनिट या पर आर्टिकल निकालेंगे हम लोग। फिर अगर क्वेश्चन बोलेगा प्रॉफिट भी शो कीजिए, प्रॉफिट भी निकालिए, तब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकाल चुके थे हम लोग कॉस्ट शीट में, उसको हम यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब यहाँ आगे ले आएंगे इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वहाँ के बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो कैसे बनता है उसको बना के हम समझाते हैं, ज़रा देखिए। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, पिछला क्लास में बता जो कॉस्ट शीट वो सिंपल था। अभी मशीन आवर रेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मशीन आवर रेट। जितना देर मशीन चलेगा उसी के रेट के हिसाब से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। मान लीजिए मशीन चलता है 10,000 और उसका 10 रुपया पर आवर है, तो 1 लाख हो जाएगा हमारा क्या चीज़? वर्क्स ओवरहेड। अच्छा देखिए, समझिए इसको। प्रॉब्लम 27, प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड शो प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट निकालिए। रॉ मटेरियल कितना है? 4 लाख रुपया का। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 3,20,000 रुपया का। वर्क्स ओवरहेड ₹40 पर मशीन आवर। टोटल मशीन वर्कड आवर्स, मशीन जो है 5,000 घंटा काम करता है। मशीन जो है 5,000 घंटा चलता है और 1 घंटा का 40 रुपया चार्ज होता है। तो हम लोग को 5,000 इंटू 40 मतलब 2 लाख, ये होगा वर्क्स ओवरहेड। ठीक, आगे चलते हैं। ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वर्क कॉस्ट। और ऑफिस ओवरहेड क्या है? वर्क कॉस्ट का 5% है। जो भी वर्क कॉस्ट आएगा उसका 5% निकाल लेंगे। फिर देखिए, सेलिंग एक्सपेंस है, जो सेलिंग का खर्चा है 2.5 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल का 2 रुपया 50 पैसा लगता है, तो जितना आर्टिकल बेचेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 40,000 यूनिट्स, आर्टिकल सोल्ड 32,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस जो है 30 रुपया पर आर्टिकल। 30 रुपया पर आर्टिकल, उसको 32,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे और उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस से डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन 2 पार्ट में बनाना है। पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो ज़रा देखिए, हम बना हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले हम बना रहे थे लेकिन कुछ कैमरा में प्रॉब्लम आ गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। अब देखिए, जब क्वेश्चन पूरा बना चुके तब समझ में आया कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो खैर देखिए, क्वेश्चन तो दिखा चुके आपको। कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, देख ली। चलिए, क्वेश्चन 27 कॉस्ट शीट बना रहे हैं। आउटपुट लिख लिए 40,000 यूनिट्स। आउटपुट 40,000 यूनिट्स। पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट लिख दिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा,
रॉ मटेरियल्स 4 लाख रुपया का है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। एक एग्जांपल दे समझा दे रहे हैं। 4 लाख कौन चीज़ आपको, 4 लाख रुपया का रॉ मटेरियल है और कितना यूनिट बन रहा है यहाँ पर 40,000 यूनिट। तो 40,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 10 रुपये पर यूनिट। मान जितना भी आपका एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी खर्च है, जितना भी ओवरहेड्स है, सब कुछ 40,000 यूनिट से हम लोग डिवाइड करते हुए चले जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। जितना भी खर्चा है, जितना भी एक्सपेंसेस है, उसको 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, वो कॉस्ट पर यूनिट निकलता चला जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए डायरेक्ट वेजेस 3,20,000 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3,20,000 को हम लोग 40,000 डिवाइड करेंगे तो 8 रुपया आ जाएगा। यह आ गया प्राइम कॉस्ट। तो 4 और 3 7,20,000 रुपया प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसको चाहें तो आप 40,000 डिवाइड कर लीजिए या 10 और 8 18 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या चीज़, वर्क्स ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे हम लोग, वर्क्स ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड देखिए तो 5,000 घंटा मशीन वर्क कर रहा है। मशीन कितना काम कर रहा है 5,000 आवर्स। 1 घंटा का 40 रुपया है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके 20, 2 लाख रुपया। अब पर यूनिट निकालेंगे तो 40,000 से 2 लाख को डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5 रुपया पर यूनिट। अब सबको ऐड कर देते हैं 9,20,000 और यह हो गया कितना 18 और 5 23, वर्क कॉस्ट निकल गया। फिर क्वेश्चन बोलता है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा कितना है 9,20,000 है। ज़रा देख लीजिए 9,20,000 वर्क्स ओवरहेड 9,20,000। 9,20,000 का 5% निकालेंगे। 9,20,000 का 5% निकाल कर देख लीजिएगा तो कितना होगा 46,000 रुपया। 9,20,000 का 5% 46,000 तो ये क्या हो जाएगा आपको ऑफिस ओवरहेड। इसको 40,000 से डिवाइड कर लेंगे। 46,000 को 40,000 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.15। यह आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, सबको ऐड कर दीजिए कितना गया 9,66,000। 9,66,000 ये बन गया कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे या इसको टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं निकालना हो तो टोटल कॉस्ट बोल के इसको ख़त्म कर देंगे। ये क्वेश्चन बोला कि प्रॉफिट भी शो कीजिए। चलिए शो करते हैं तो इसके लिए बनाएंगे हम लोग, याद रखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ क्या लिखे ये देखिए कॉस्ट पर यूनिट आगे पीछे लिख सकते हैं। अमाउंट इधर लिखे हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट लिखें। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसका कोई आपको रूल नहीं है। तो अमाउंट पहले लिख लिए हम यहाँ पर जान के लिखे हम ताकि समझ लीजिए। और यह कॉस्ट पर यूनिट PU में पर यूनिट। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 9,66,000 था ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,66,000 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट से 9,66,000, लेकिन वो कितना आर्टिकल का था, कितना यूनिट का था 40,000 यूनिट का था। 40,000 यूनिट का। लेकिन बिक्री कितना कर रहे हैं हम लोग 32,000 यूनिट। सेल कितना किया जा रहा है 32,000 यूनिट। तो 32,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होगा। 32,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,66,000 40,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 32,000 यूनिट का कितना होगा। तो इसको निकालिए 9,66,000 इंटू 32,000 डिवाइडेड बाय 40,000, क्योंकि 40,000 में 32,000 तो 32 के ऊपर करेंगे 40 नीचे करेंगे, मालूम है। तो ये कितना होगा 7,72,800। इसका रेट क्या था 24 रुपया 15 पैसा, जो पहले था वही होगा, या इसको 32 से डिवाइड करके देख लीजिएगा एकदम एकदम पक्का है कितना आएगा 24 रुपये 15 पैसा। सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ 32,000 यूनिट बेच रहे हैं 2 रुपया 50 पैसा करके, तो ये हो जाएगा 80,000। 2 रुपया 50 पैसे का रेट दिया हुआ है तो इसको 2 रुपये 50 लिख देंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट आ गया। सेलिंग प्राइस ये क्वेश्चन में दिया हुआ सेलिंग प्राइस 32,000 यूनिट। कितना यूनिट 32,000
32,000 यूनिट 30 रुपया करके 9,60,000, कितना 9,60,000 30 रुपया करके। तो सेलिंग प्राइस कितना है 9,60,000, टोटल कॉस्ट कितना है 8,52,500। दोनों का डिफरेंस बीच में देखिए ये कितना आ रहा है 1,07,200। तो ये हो गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड नहीं करेंगे, 30,000 और 26,000, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया 35 पैसा। क्लियर हो गया, खत्म क्वेश्चन ये आपको। एक और क्वेश्चन देखिए, आज इसी टॉपिक पर हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, जितना बताएंगे। चलिए अब देखिए फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। ठीक है, 1 मिनट, स्क्रीन में आ गया पूरा। क्वेश्चन 28, following data relate to a manufacture of a product for the month of January 2007. Material consumed 80,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, इफेक्टिव मशीन आवर्स, मशीन 4,000 घंटा काम करता है, 1 घंटा का 10 रुपया पर आवर, 10 रुपया पर आवर, 1 घंटा में 10 रुपया खर्चा होता है। तो 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, ये वर्क्स ओवरहेड होगा। ठीक है, तो मशीन क्या है, इफेक्टिव मशीन आवर 40,000, मशीन आवर रेट दिया हुआ है कितना 10 रुपया पर आवर। ऑफिस ओवरहेड 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्सपेंसेस 60 पैसा पर यूनिट। यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 यूनिट बनाया गया है, यूनिट सोल्ड 9,000 यूनिट बेचा गया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपया करके है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाइए और प्रॉफिट शो कीजिए। ये क्वेश्चन में था, तो चलिए इसमें भी हम आधा क्वेश्चन बना चुके हैं, इसको देखिए हम समझाते हैं खाली। क्वेश्चन 28, कॉस्ट शीट, आउटपुट कितना है 10,000 यूनिट है, आउटपुट 10,000 यूनिट, पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, कितना है 80,000, कॉस्ट पर यूनिट 80,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, जितना भी इसमें खर्चा होगा उसको 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको 10,000 यूनिट से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना होगा 8 रुपया। डायरेक्ट वेजेस कितना है 20,000, इसको भी 10,000 से डिवाइड कीजिए 2 रुपया, प्राइम कॉस्ट आ गया, सेम पिछले क्वेश्चन से आ रहा है एकदम। वर्क्स ओवरहेड, ये जो मशीन था वो 4,000 घंटा काम किया था, कितना घंटा काम किया था मशीन, चलिए इसमें वर्क्स ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट 1,00,000, दोनों को 10, 8 और 2 कितना 10 जोड़ दीजिएगा, स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, चलिए 80,000 मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस 20,000, 1,00,000, शायद पिछले बार उसमें स्क्रीन में नहीं था इसलिए हम फिर से दिखा दे रहे हैं, 8 और 2 10, ये आपको हो गया प्राइम कॉस्ट। इसमें जोड़ेंगे वर्क्स ओवरहेड, तो वर्क्स ओवरहेड कितना है, मशीन जो 40,000 घंटा काम किया है वो 10 रुपया करके 40,000, 4 रुपया पर आवर, ये हो गया आपका पर यूनिट। वर्क कॉस्ट आ गया 1,40,000, 10,000 14 आ गया। फिर आइए ऑफिस ओवरहेड, ये वर्क कॉस्ट का कितना बोलता है 15%, तो वर्क कॉस्ट कितना 1,40,000, 1,40,000 का 15% 21,000, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे 2 रुपया 10 पैसा, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 14 और 2 16 रुपया 10 पैसा, कितना आ जाएगा ये 16 रुपया 10 पैसा। चलिए यहीं के बाद हमारा लाइट चल गया था, कैमरा भी ऑन नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब फिर हम बना के करते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, particulars, amount rupees, amount रुपए,
तो चलिए आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? हम लोग यूनिट बनाए कितना है 10,000, सोल्ड कितना किए हैं 9,000। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,000 यूनिट का हमको लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ टोटल कितना लगा था 1,61,000। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना यूनिट के लिए है 10,000 के लिए है। हम लोग को निकालना है 9,000 के लिए। इंटू करेंगे 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000। थोड़ा कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कितना होगा। अच्छा ये तो सेम आ जाएगा आपको 16 रुपया 10 ही पैसा आएगा। अच्छा अच्छा गड़बड़ कर दिए ना। अमाउंट हो गया कॉस्ट पर यूनिट। क्या है कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट है कितना 16 रुपया 10 पैसा कॉस्ट पर यूनिट। ये अमाउंट है कॉस्ट पर यूनिट। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे तो ज़रा हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,44,000 कितना 1,61,000 इंटू 9,000 और डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है कितना आया 1,44,000 कितना आया भाई 1,44,900। ठीक है ये आ जाएगा 1,44,900। इसको अगर 9,000 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 रुपया 10 पैसा आएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपको सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड किया जाए। ऐड क्या करेंगे इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस 60 रुपया 60 पैसा है पर यूनिट सोल्ड। ऐड क्या करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। हम लोग बेच रहे कितना यूनिट्स 9,000 कितना रुपया करके 60 पैसा करके। तो 9 छक 54 मतलब 5,400 आएगा। तो 9,000 यूनिट बेचा जा रहा है। कितना यूनिट 9,000 यूनिट्स ये बिक्री कर रहे हैं। एक यूनिट कितना करके 60 पैसा तो 54,000 रुपया। तो 0.60 ये कितना होगा 60 पैसा हो गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट निकल गया। अब प्रॉफिट शो करना है प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स 0 0 9 4 13 का 3 हाथ में रह गया 1 5 5 10 का 0 हाथ में रह गया 1 150 1,50,000 16.10 पॉइंट तो हो जाएगा 16.70। सेलिंग प्राइस बोलता है आपको 30 रुपया पर यूनिट सोल्ड। 30 रुपया पर यूनिट 30 रुपया मतलब 9 या 27 ये आ जाएगा सेल्स इसका। चलिए सेल्स सेलिंग प्राइस 9,000 यूनिट बेचा जा रहा है कितना रुपया करके 30 रुपया करके। तो 9 या 27 2,70,000 रुपया। 2,70,000 रुपया सेलिंग प्राइस है और 1,50,300 रुपये इसका क्या चीज़ है टोटल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1,19,700। ठीक है 1,19,700 रुपया। ये क्या कहलाएगा आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल गया प्रॉफिट। यह बैलेंसिंग फिगर। ये 30 रुपया तो यहाँ 30 लिखे यहाँ पर। इसका डिफरेंस देख लेते कितना आएगा 16 रुपया 70 पैसा। 30 से लेस करेंगे हम लोग तो 13 रुपया 30 पैसा आएगा। ठीक है 13 रुपया 30 पैसा 7 3 10 6 3 10 ठीक है 30। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों क्वेश्चन करीब एक ही टाइप का था। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कॉस्ट शीट बनाइए और प्रॉफिट शो कीजिए तो कॉस्ट शीट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकाल कर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट शो करेंगे। देख लीजिए 1 मिनट। चलिए अगर आपके इसमें नहीं था तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हम रोक देते हैं। एक क्वेश्चन और चलते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ठीक है चलिए आते हैं क्वेश्चन 29। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 7 15,000 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट
15,000 यूनिट बनाया गया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का वेयर मैन्युफैक्चर्ड एंड विच 12,500 को बेचा गया। मैंने 15,000 बनाया गया यूनिट, 15,000 प्रोड्यूस किया गया, आउटपुट किया गया और 12,500 बेचा गया 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। द वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना है? 50,000 रुपया का है। वेजेस कितना का है? 15,000 रुपया का है। द फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेयर अफेक्टेड टू प्रोडक्शन टू मशीन आवर रेट, ये मशीन आवर के साथ चलता है। फॉर द मंथ वॉज कितना है? 5 रुपया 50 पैसा। और मशीन जो है आपको कितना देख ली क्वेश्चन में, 1,000 घंटा चला है। कितना घंटा चला है? 1,000 घंटा। 1,000 घंटा मशीन चलाया गया है 5.5 के हिसाब से। निकाल लेंगे जो भी होगा मशीन ओवर हेड, ये हो जाएगा आपको क्या? वर्क्स ओवर हेड। और ऑफिस ओवर हेड जो है द ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवर हेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। और जो सेल किया गया गुड्स को 25 पैसा पर यूनिट सोल्ड। कितना रुपया है? 25 पैसा पर यूनिट। ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, 25 पैसा पर यूनिट। बोलता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट और प्रॉफिट शो कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस्ट शीट प्रॉफिट शो कीजिए। ठीक है, हम बनाते हैं पूरा, देख लीजिए यहाँ पर। पहले बनाएंगे हम लोग क्या चीज़? कॉस्ट शीट। क्वेश्चन 29 देख लीजिएगा। पहले क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। लीजिए फॉर द मंथ अगर दिया हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2007, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर डेट दिया हो तो डेट दीजिए, मंथ ऑफ दिसंबर 2007। आउटपुट कितना हो रहा है यहाँ पर? 15,000 यूनिट्स, ये आउटपुट है। आउटपुट जो है वो 15,000 यूनिट्स में है। पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कंज्यूम, थोड़ा बुक है थोड़ा दूर में रखा, पढ़ चुके थे फिर भी देखते हैं। 50,000। मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना है? 50,000 रुपया है। अब निकालना कॉस्ट पर यूनिट। इसको 15,000 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से? 15 से। जितना भी खर्च है उसको 15,000 यूनिट से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। जितना भी खर्च है उसको 15,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 पॉइंट। अब कैलकुलेटर से निकालिएगा तो चलिए लंबा चौड़ा जाएगा। ऐसे 2 ही डिजिट दीजिएगा, 3 चलिए 3 कर देते हैं। हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, ठीक है ना? कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, आ गया। और इसे आप 2 ही डिजिट शो कीजिएगा आप लोग। इसमें कर दे रहे हैं डायरेक्ट वेजेस, ये 15,500 है, 15,500। तो कॉस्ट पर यूनिट 1.033 एंड 3। 2 डिजिट काफ़ी होता है। कैलकुलेटर से बना रहे हैं तो एक्यूरेट पर निकाल दे रहे हैं। 15 और 1 65, 65,500 प्राइम कॉस्ट आ गया। कितना हो गया? 65,500। इसको पूरा ऐड कर दीजिए तो 4.3, ठीक है, 336, 336, 336, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे फिर वर्क्स ओवरहेड।
वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड क्या था? ये मशीन दिया हुआ था, 1000 घंटा मशीन काम किया था और 1 घंटा का 5 रुपया 50 पैसा था। तो कितना करेंगे? 1000 1000 HRS आवर्स इंटू कितना रुपया करके? 5 रुपया 50 पैसा करके। तो ये हो जाएगा 5500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5500। इसको 15000 से डिवाइड कीजिएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 666 अनंत है। ये हो गया वर्क कॉस्ट। ये क्या कहलाया जाएगा? वर्क कॉस्ट। ₹65 और 71,000, 71,000 हो गया। 71,000 इसको ऐड कर लीजिए। 4.336 4 पॉइंट है ना, 3 3 6 1 7, ठीक है, 7332। ऑफिस ओवरहेड, अब इसमें ऐड क्या कर देंगे? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड। हम 3 क्वेश्चन बनाए हैं, ये तीनों एक ही टॉपिक पर है। ये आपको कितना 15% है, एक मिनट देख लेते हैं। 25% है। 25% ऑफ वर्क कॉस्ट माने 71,000। 71,000 का 25% हम तो निकाल लेते हैं। 71,000 इंटू 25/100 इक्वल टू, ठीक है, 17,750। 17,750। इसको फिर हम लोग 15,000 डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 1.1। ये तो कैलकुलेटर से कीजिएगा तो आपको पॉइंट लंबा चला जाता है। ये हो गया, ये निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट बन गया। अब हम लोग प्रॉफिट शो करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इकहत्तर में 17 जोड़ेंगे तो 88,750 यही होना चाहिए, ठीक है। 71 88,750। इसको 4 1 5 7 और 1 8, ठीक है, 9, ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 3 11 9, तो 9165। 9165। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या बनाएंगे अभी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये क्या? इमरान जल्दी जाओ जाओ, पेन लेकर आओ, पेन लेकर आओ, तो मेरा नीचे रखा हो किताब के ऊपर। हाँ, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जहाँ बुक रखा हुआ ना, ये अपना ही पेन दो ना तू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ज़रा 1 मिनट, मेरा इंक ख़त्म हो गया इसमें, है ना, मिला? हाँ ठीक है, 1 मिनट, पेन ख़त्म हो गया है। चलिए, ये पर्टिकुलर सा दिख रहा होगा, पेन ख़त्म हो गया था। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ तक बना चुके थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जो बेचना कितना यूनिट बेचे, बनाए कितना? 15,000। आउटपुट कितना हुआ? 15,000। और बिक्री कितना हुआ? 12,500। तो 12,500 का निकालना पड़ेगा हम लोग को। क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 12,500 का 15,000 कॉस्ट में कितना था? 88,750 था, इंटू
12,500 का कितना होगा डिवाइडेड आउट ऑफ कितना में 15,000 में, निकाल लीजिएगा इसको। तीनों क्वेश्चन देखिएगा एक ही हम तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो आ जाएगा ये 73,000 गुना करके लेते हैं इंटू इतना इतना 73,900, ठीक है 959। और इसका रेट वही होगा आपको कितना रुपया 5.9165। चाहे तो इसको कितना 73,000 को 12,500 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही फिगर आने वाला है। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड जो बोलिए, ऐड क्या करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन में दिया होता सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल कितना करें यूनिट हम लोग 12,500, कितना 12,500, 12,500 यूनिट्स को बेच रहे हैं 25 पैसा करके, कितना करके 25 पैसा करके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,125 रुपया, कितना आएगा 3,125 रुपया। देख लीजिएगा 3,125। इसका तो रेट कितना है 25 पैसा, तो 0.2500। यह आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। 73 में 3 जोड़ देते हैं 9 1 10 74,000 समथिंग आ जाएगा। सॉरी 73 में 3 जोड़ेंगे तो 76 होता है, 76 एक और आ जाएगा से 77,084। 9 और 5 14 का 4 5 7 और 1 8, ठीक है 5 7 और 1 8। इसको ऐड कर लीजिएगा 77,080 9 और 5 14 84। इसको अब पूरा ऐड कर लेते हैं इसको 6.1665। कैलकुलेटर देखिएगा आता है, आप लोग 2 ही डिजिट रखिएगा 2 ही डिजिट। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर सेल्स, लास्ट में क्या लिखेंगे सेल्स। 12,500 यूनिट है, इसको बेचा है कितना करके ये 10 रुपया करके, कितना रुपया करके 10 रुपया करके, तो हो जाएगा 1,25,000, 1,25,000 रुपया। और यहाँ पर आ जाइए 10 रुपया करके 1 2 3 4, ये डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तीसरा क्वेश्चन है सिमिलर, इसको बार बार इसलिए बनाएं कि अगर जो देख लिया एक बार तो उसको एकदम क्या परमानेंट समझ में आ जाएगा, दिमाग में अट जाएगा। तो प्रॉफिट 47,916 रुपया, और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 3.8 3 एंड 3, यही आएगा 5 या 3 8। एक मिनट हम कैलकुलेटर देख लेते हैं करके, प्रॉफिट आ जाएगा नहीं 5 और 3 8 6 3 9 और 1 10। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं, तो इसको जोड़ लिया करीब करीब नहीं आएगा, 5 या 3 कितना होता 8 होगा नहीं होगा, तो डिफरेंस चला 1 मिनट हम के देख लेते हैं। 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10 का 0 तो 1 6 से 0, ठीक है इतना करेंगे 8.8335 होगा, ठीक है तभी होगा, ठीक है लगभग इतना। तो चलिए हो गया 3 क्वेश्चन मारता हूँ, दिमाग गर्म हो जाता है, अब दिमाग हमारा भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इसको देखिएगा अच्छा से, देखिएगा तो समझ में आएगा ये आपको मशीन ओवरहेड दिया रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे देख लीजिए। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है और ये कॉस्ट शीट है, क्या चीज़ है कॉस्ट शीट। एक बार कॉस्ट शीट आपको हम एक स्लो मोशन से दिखा देते हैं। तो चलिए कॉस्ट शीट, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद बनेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये सिमिलर बना है तो क्या समझाएं इसको हम, ठीक है।
देख लीजिए। बस ठीक है, तो वीडियो हम यहाँ पर से ख़त्म करते हैं। ठीक, देखने के लिए थैंक्स।